जी बिल्कुल, ये 5 मिनट आपको 10 नंबर पक्का दिलाएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मेरी ये वीडियो 5 मिनट की वीडियो आपको 10 नंबर पक्का दिलाएगी। मैं 100% गारंटी लेती हूँ। आप पूछेंगे कैसे, मैं बता दूंगी ऐसे। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस आप किसी भी स्ट्रीम से पेपर देना चाहते हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी में जीके जीएस कॉमन पेपर होता है और सभी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कला वर्ग से हैं तो ये आपके लिए डबल बेनिफिशियल वीडियो होगी, क्योंकि कला वर्ग में भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके जीएस का तो 50 क्वेश्चन होता ही होता है। तो इसमें कला वर्ग में सबसे पहले आप देखेंगे, कला वर्ग हो या जीके जीएस हो, उसमें इंपॉर्टेंट आते क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक तो हो जाती है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट और पॉलिटी। तो इसमें से आपने अब तक तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ख़त्म ही कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो अब आप सिलेबस पे नहीं जाएंगे। अब जो मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, आप उसको एकदम अच्छे से रट जाइए और आपका 10 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा सिर्फ मेरे इस बताए हुए टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको भूगोल। भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश और सीमाएं। जैसे कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, तो बांग्लादेश के साथ लगाता है। ये आपको एकदम पक्का कर लेना है कि इसका बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ये आपको एकदम अच्छे से माइंड में रट लेना है। उसके बाद सेकंड आ जा रहा है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में जो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है। जैसे सलीम अली नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है, काजिम मानस असम में, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। फिर नेक्स्ट आ रहा है मेरा उद्योग स्थापना और उसका स्थान। जैसे कि प्रमुख उद्योग, जैसे भारत में सबसे पहला कारखाना इस्पात का कौन सा लगा था, कब लगा था, कहाँ पे लगा था। तो पहला इस्पात कारखाना जो है 1874 में लगा था, जो असफल रहा था। फिर दूसरा आपका 1907 में जो लगा था वो सफल रहा था। फिर अगर मैं पूछूं कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई, आप तुरंत बोलो कि 1955 में। ये नहीं कि मैम आप ऑप्शन दीजिए तब हम बताएंगे। आपको एकदम एग्जैक्ट डेटा अपने दिमाग में, बस क्वेश्चन देखो और आंसर तुरंत आना चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, ठीक है। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रही हूँ टॉपिक्स बस उतने ही पढ़ लीजिए, आपका 10 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। फिर उसके बाद है पर्वतीय चोटियाँ। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है। अगर भारत में पूछे तो कंचनजंगा है, केटू है। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। कुछ लोग केटू बोलते हैं, कुछ कंचनजंगा बोलते हैं। अगर भारत में पूछे हिमालय की चोटी तो कंचनजंगा आप लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा याद रख लेना है। और भूगोल में ये इतने टॉपिक जो मैंने बताया, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का ही मिल ही जाएंगे। अगला है हमारा हिस्ट्री आ जाता है। हिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। जैसे मिडॉल हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, प्राचीन इतिहास आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो मैं ये बता रही हूँ 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप पढ़िए, आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का ही मिल जाएंगे। जैसे प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। जैसे दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चला था, हर्यक वंश चला, मुगल वंश चला, उसमें कौन सा शासक था, कौन से वंश का संस्थापक था और उसका अंतिम और प्रथम शासक कौन था, ये आपको याद रख लेना है। और उसके बाद विदेशी यात्री और उनकी पुस्तक। भारत में आए विदेशी यात्री कौन कब आया, जैसे हर्षवर्धन के काल में कौन आया, वेन्सांग आया। फायान कब आया, किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, उसकी पुस्तक क्या है। ये आपको जितने भी यात्री आए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 5-6 लोग जो इंपॉर्टेंट है, आपको उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हमारा यार प्रमुख आंदोलन में तो बहुत सारे आएंगे। इसमें आपको स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो आंदोलन है, जैसे 1857 की क्रांति है, रॉलेट एक्ट है, ये सारे एक्ट जो आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जो बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हो, जो प्रीवियस आया हो और जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़िए। उसके बाद आ जा रहा है हमारा इकोनॉमिक्स में क्या है, बैंक उसका मुख्यालय और स्थापना दिवस। जैसे कि आरबीआई होगी, आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में। उसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ। ये सारे पॉइंट बैंक के बारे में आपको याद रख लेना। आरबीआई का तो सारा डेटा आपको याद रख ही लेना है। उसके बाद एसबीआई और जो भी इंपॉर्टेंट बैंक है भारत में, उनका स्थापना दिवस और मुख्यालय आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी, जैसे भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी से एक क्वेश्चन हर बार जरूर पूछा जाता है, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। तो बेरोजगारी के टाइप्स आप पूरे पढ़ लीजिए और एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आती है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं तो 12 अब तक हो चुकी है। उसमें से आपको सिर्फ शुरू के 5 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है और उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है आपको कि वो कब से कब तक चली थी, उसका लक्ष्य क्या था और वो किस मॉडल पर आधारित थी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी किस पर आधारित थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें फिर हमारा आ जाता है लास्ट में करंट अफेयर में आपको खेल और पुरस्कार 2022 और 23 दोनों पढ़ना है। खेल से संबंधित पुरस्कार, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है, और नोवाक जोकोविक ने जीता है। और खेल से संबंधित ध्यानचंद पुरस्कार, ये जितने भी पुरस्कार हैं ये
किसने जीता है और ये कब हुआ, 2022 का और 23 का आपको याद कर लेना। और पुरस्कार में नोबल पुरस्कार और पुरस्कार जितने भी हैं, नोबल पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ये जो हिंदी के हैं ये भी आपके करंट में आ जाते हैं, तो आप लोग उसे भी एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे मानव विकास सूचकांक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक और भी कुछ सूचकांक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप उन सबको अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए। पक्का है कि आपका 10 नंबर तो आ ही जाएगा। मेरी इस जितने बताए टॉपिक है मैंने, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तब। और इसके बाद लास्ट है पुस्तक और लेखक, करंट अफेयर के पुस्तक और उनके लेखक। अभी नई 2022 में और 23 में रिसेंटली जो बुक आई हैं उनके ऑथर्स कौन है, ये आपको पूरा एकदम पक्का कर लेना है और याद रख लेना है दिमाग में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सिलेक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे आप लोगों के लिए 5 मिनट की सीरीज़ चलाऊँगी, जिसमें मैं 5 मिनट में आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने ऊपर बताए हैं वो और बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5-5 मिनट में मैं आपको सारा कवर करवा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।